Hello everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time India. बच्चों प्रीवियसली हम लोगों ने प्लांट टिश्यू पढ़ा था. आई होप आपको समझ में आया होगा. किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा. आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं एनिमल टिश्यू, यानी हमारी बॉडी में कौन कौन से टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं और उनका फंक्शन क्या है, तो ये हम लोग देखेंगे. वैसे भी हम लोगों ने पढ़ा होता है कि हमारी बॉडी छोटी छोटी मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है और सेल के ग्रुप को टिश्यू कहते हैं. टिश्यू आपस में कंबाइन होगा तो ऑर्गन बन जाता है. ऑर्गन आपस में कंबाइन होंगे तो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है और ऑर्गन सिस्टम को ही अगर कंबाइन करें तो उससे बॉडी बनती है. भाई हमारी पूरी बॉडी सारे ऑर्गन सिस्टम के थ्रू ही चल रही है. ठीक है, तो वही टिश्यू जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे इस टॉपिक में या इस वीडियो. ठीक है, शुरू करते हैं. एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं. जब हम ब्रीद करते हैं तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं. बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट है भी हमारे लिए. ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट है, ऑक्सीजन को इनहेल कर दिया. लेकिन जब ये प्रोसेस हो रही है ब्रीदिंग की तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं अपने लंग्स को, अपनी चेस्ट को, अपने डायफ्राम को मोशन में यानी मूवमेंट करते हुए. जब आप सांस लेते हो, सांस लो ज़रा, तो इससे पता चल रहा है ना कि देखो हमारा जो ये एरिया है चेस्ट पोर्शन वाला, ये रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन, तो ये सारी प्रोसेस शो कर रहा है. ऑब्जर्व कर सकते हैं हम एक इंसान को सांस लेते हुए. खुद भी देखो मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं. किसकी वजह से हो रही है ये मूवमेंट? कुछ तो होगा यहाँ पर. तो इसमें यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं मस्क्यूलर टिश्यू, मस्क्यूलर सेल, जिसकी वजह से ये मूवमेंट होती है. हमारी मसल्स होती हैं वो मूवमेंट करती हैं. भाई हम हाथ पैर चला रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, किसकी वजह से जा रहे हैं? मस्क्यूलर टिश्यूज़ की वजह से, हमारी मसल्स की वजह से. सिमिलरली जब हमने ऑक्सीजन को अंदर ले लिया, ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचाना होता है ताकि वो एनर्जी बना सके, ताकि सेल उस ऑक्सीजन का यूज़ करे और एनर्जी बने. सेल तक जाएगी कैसे? कोई तो मीडियम होगा. तो ब्लड है, हमारे ब्लड में है ना आरबीसी, और उसमें हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से रेड कलर होता है ब्लड का. तो वही जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को ले जाता है. कहाँ से? जब हम इनहेल करते हैं तो लंग्स से, और एक एक सेल तक, हर एक सेल तक ले जा रहे हैं. तो देखो कनेक्ट नहीं कर रहा है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक. ठीक है, तो ब्लड भी एक तरह का टिश्यू है, क्योंकि ब्लड भी तो सेल से मिलकर बना है. आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है, प्लेटलेट्स हैं. तो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, और सेल्स के ग्रुप को ही तो टिश्यू कहते हैं. तो ब्लड भी एक तरह का टिश्यू हुआ. फ्लूइड, ठीक है, जो कि फ्लो हो सकता हो. तो देखो दो टिश्यू तो हमने यहीं पढ़ लिए, मस्क्यूलर टिश्यू हो गया और ब्लड हो गया हमारा. ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं हमारी बॉडी में. तो एक एक करके थोड़ा स्टडी करते हैं कैसे और डिटेल में उनको. तो जो एनिमल टिश्यू है ना, बेसिकली उनको आपके अकॉर्डिंग, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग हम अगर बात करें, हायर लेवल पर तो थोड़ा और ज़्यादा डिवीज़न हो जाता है इनका भी. तो 4 पार्ट में डिवाइड किया है. एक तो एपिथेलियल टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू जिसमें ब्लड आएगा, ठीक है, और नर्वस जिसमें हम न्यूरॉन को पढ़ते हैं. न्यूरॉन यानी नर्व सेल, सबसे लंबी सेल है हमारी बॉडी में न्यूरॉन. ठीक है, एक एक करके थोड़ा डिटेल में देखते हैं, क्योंकि इनको भी आगे फर्दर इनके भी टाइप्स हैं. सबसे पहले एपिथेलियल की बात करते हैं. तो इसके कई टाइप्स दे रखे हैं, जैसे स्क्वैमस है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल, कॉलमनर और ग्रैंड्यूलर, ये टिश्यू हो गया. सीलिएटेड, सीलिया प्रेजेंट रहेंगे, धागे थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगी. डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी. मस्कुलर टिश्यूज़ को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है फर्दर. स्टीरिएटेड, स्मूथ, कार्डियक. कार्डियक हार्ट से रिलेटेड है. कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया है. एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल और फ्लूइड. एरियोलर को भी 2 पार्ट में, अगर हम देखें तो 2 पार्ट में डिवाइड किया है. टेंडन, लिगामेंट. ये हम लोग देखेंगे कि कौन सा टिश्यू है जो
मसल को मसल से जोड़ता है और मसल को बोन से जोड़ता है, ठीक है। एडिपोज पढ़ेंगे, स्केलेटन को भी कार्टिलेज और बोन। कार्टिलेज हम सॉफ्ट बोन भी कह सकते हैं, जैसे हमारी नाक का टिप होता है ना, नाक का टिप, हमारे जो कान का पिन्ना होता है, ये सब कार्टिलेज के ही तो बने होते हैं भाई। ये हड्डी तो नहीं होती ना यहाँ पर, लेकिन इतना भी मुलायम नहीं होती स्किन की तरह, थोड़ा थोड़ा टफ है वो, तो कार्टिलेज होता है। और फ्लड में हम लोग लिम्फ पढ़ेंगे और ब्लड पढ़ेंगे। ब्लड इंपॉर्टेंट है, वही कनेक्टिव टिश्यू। आगे इसमें तो मैं बता ही चुकी कि न्यूरॉन को पढ़ना है। न्यूरॉन मतलब नर्व सेल, सबसे लंबी सेल, ठीक है। शुरू करते हैं किससे? एपिथेलियल टिश्यू से। तो अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो नेचर कैसा होता है इनका? सिंपलेस्ट टिश्यू है ये, सबसे सिंपलेस्ट टिश्यू। ये हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था ना, सबसे ज़्यादा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है। प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं, यानी प्रोटेक्शन का काम करते हैं। आपने देखा होगा ना, प्लांट में एपिडर्मिस थी, ऐसे ही एनिमल में एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ये ना टाइटली पैक्ड होते हैं, नो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। जो सेल्स के मतलब 2 सेल्स होंगी, दोनों सेल के बीच में कुछ ना कुछ एरिया, कुछ गैप होना चाहिए, कुछ मैट्रिक्स भरा हुआ होना चाहिए वहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं होता, एक सेल दूसरी सेल से बिल्कुल टाइटली पैक्ड होती है, एक कंटिन्यूअस शीट बनाती है, ठीक है। कंटिन्यूअसली एक तरह की सीट ये बनाकर चलते हैं। कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटी विद इन द बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है भाई, बहुत सारे ऑर्गन है। जैसे हमारा लंग हो गया, हमारी लंग्स हैं, किडनीज हैं, हार्ट है, ये सब जो है इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो कवर करके रखते हैं ऑर्गन को। और पता है कैविटी जो होती है, कैविटी मतलब जो गड्ढे, छेद, जगह, खाली जगह, एम्प्टी स्पेस, तो वो एम्प्टी स्पेस को बॉडी में भरने का काम भी एपिथेलियल टिश्यू करते हैं, ठीक है। आगे अगर बात करें तो फॉर्म अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। एक बॉडी सिस्टम को दूसरे बॉडी सिस्टम से सेपरेट रखना है, बिल्कुल रखना है भाई, मिक्स नहीं होने चाहिए ना। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, नर्वस सिस्टम अलग है, इनको अलग अलग रखना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग है, रिप्रोडक्टरी सिस्टम अलग है। कौन करेगा अलग अलग रखने का काम? एपिथेलियल टिश्यू करते हैं। सेल्स लाई ऑन अ नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती है ना, वो किसी के ऊपर लाई करती हैं। अब वो है क्या? एक तरह का नॉन सेल्यूलर बेसमेंट है, ठीक है। ऐसा ऐसा बेसमेंट होगा, उसके ऊपर एपिथेलियल सेल्स होती हैं। और क्या कंटेन करके रखता है वो जो बेसमेंट है? वो कोलेजन प्रोटीन को कंटेन करके रखता है, कोलेजन प्रोटीन। तो पता है आपको, हमारी बॉडी में यानी कि एनिमल बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलने वाली जो प्रोटीन है वो ये कोलेजन है, ठीक है, एनिमल्स में। फंक्शंस की बात कर लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू के। तो प्रोटेक्ट करता है भाई, कवर कर रहा है ना, ये सब चीज़ों को, कैविटी को फिल कर रहा है ना, तो प्रोटेक्शन का काम कर रहा होगा जब पूरी तरह से कवरिंग का है। ड्राइंग से सूखा नहीं होने देता, और इंजरी नहीं होने देता, केमिकल इफेक्ट नहीं होने देता, वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होने देता। कवरिंग है ना, तो नहीं जा सकता उसके अंदर कोई, ठीक है, अनवांटेड चीज़। फॉर्म लाइनिंग ऑफ माउथ एंड एलिमेंट्री कैनाल। देखिए, ये जो हम कवरिंग कर रहे हैं बाहर, अगर कोई भी ऑर्गन है, जैसे हमारा लंग ही समझ लो, अगर हमने उसमें बाहर एक ऊपर पेंट कर दिया हो समझ लो, तो वो हो गई कवरिंग, ठीक है। लेकिन लाइनिंग जो होती है ना, वो अंदर की तरफ होती है पेंट, ठीक है। अंदर की तरफ एक कवरिंग होती है, अंदर की तरफ एक लेयर होती है, ठीक है। तो फॉर्म लाइनिंग ऑफ माउथ, हमारा जो माउथ है, आप देखोगे ना सबसे ऊपर जो उस पर लेयर है वो किसकी है? एपिथेलियल टिश्यूज की है। एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से शुरू होकर एनस तक होती है, जिसमें बीच में हमारे माउथ आएगा, फिर यूसोफेगस, फूड पाइप कहते हैं, वो आएगा। यूसोफेगस के बाद स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, लार्ज इंटेस्टाइन आती है, फिर एनस आएगा, रेक्टम आएगा पहले जहाँ वेस्ट स्टोर होगा, फिर एनस आएगा। पूरी क्या है ये? एलिमेंट्री कैनाल है। तो इसकी जो अंदर वाली लाइनिंग है ना, वो एपिथेलियल टिश्यू ही होता है, ठीक है, अंदर बिल्कुल। काम और क्या है इसके? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल।
अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो वहाँ पर तो फूड का मोस्टली पार्ट जो है एब्जॉर्ब होता है, और अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो वाटर तो लार्ज इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होगा। और मैंने क्या बताया, कवरिंग मतलब लाइनिंग एक लेयर है उसमें, तो वो एब्जॉर्प्शन का काम कर रही है। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, बाहर निकालने का, किसको, वेस्ट प्रोडक्ट को, वो इसी का काम होता है। ठीक है, यानी ये हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें भी सिस्टम में मिलेगा। ठीक है, और ये हमारे जो दूसरा वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे रेक्टम एनस, इस जगह पर भी मिलेगा। सिक्रीटरी फंक्शंस भी होते हैं, सिक्रीशन के भी काम होते हैं। सिक्रीशन मतलब एक तरह से रिसाव होना, तो जैसे स्वेट निकलता है, एपिथेलियल टिश्यू हेल्प करेंगे। सलाइवा, ठीक है, सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं हमारी 3 पेयर मुंह में, वो एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स जो रिलीज होते हैं वो भी एपिथेलियल टिश्यू से होते हैं। तो देखो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है इनका। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू का प्रोटेक्शन में हो गया काम, लाइनिंग बनाता है माउथ से एलिमेंट्री के ना पूरी की पूरी। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल साथ ही साथ एलिमिनेट भी कर रहा है वेस्ट प्रोडक्ट को और सिक्रीशन कर रहा है। ये हो गए एपिथेलियल टिश्यू। अब ये कौन कौन से हैं इनको भी तो देखें अंदर से, जैसे पढ़ा था ना आपने। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम स्क्वैमस एपिथेलियम की। ठीक है, वैसे तो अभी बहुत सारे हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम है, फिर स्टेरिफाइड है, फिर क्यूबॉइडल है, कॉलमिनर है, ऐसे ही हमने नाम देखे थे, उनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्क्वैमस एपिथेलियम ना, इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, टेसेलेटेड और पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं। टेसेलेटेड और पेवमेंट एपिथेलियम, अदर नाम। नेचर देखो, स्ट्रक्चर देख लीजिए पहले। ये हो गया क्या, स्क्वैमस एपिथेलियम, बड़े सिंपल है, बाकी सब में सबसे सिंपल यही है। न्यूक्लियस प्रेजेंट है यहाँ पर, साइटोप्लाज्म है, सीमेंट सब्सटेंस, देखो 2 सेल्स के बीच में यहाँ पर मोटी सी क्या होती है, एक वॉल होती है जो दोनों को आपस में एक तरह से चिपकाए रखती है। सीमेंट का क्या काम होता है, ईंटों को जोड़ने का। सिमिलरली 2 सेल्स को जोड़ने का काम, एक सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है यहाँ पर। थिन होते हैं, पतले से, इरेग्युलर होता है, कोई शेप सही से नहीं नजर आती इनकी। ठीक है, और टाइल्स की तरह फिट है, देखो बिल्कुल। ठीक है, कोई नहीं कह सकते इसको पेंटागनल है या इस शेप, या हेक्सागनल है ना, कोई शेप नहीं है स्पेसिफिकली। अब अकरेंस, तो लाइनिंग ऑफ कैविटी, मतलब मिलते कहाँ पर है ये, तो कैविटी यानी खाली जगह जो होती है, तो हमारा माउथ तो खाली है ना, तो उसमें लाइनिंग, अंदर की तरफ लाइनिंग, यूसोफेगस, फूड पाइप, नोज लाइनिंग, पेरिकार्डियम, ठीक है, हमारे जो हार्ट से रिलेटेड, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई जैसे कि हमारा लंग है, उसके अंदर बिल्कुल छोटे छोटे बबल्स की तरह की स्ट्रक्चर होती है, जिनके ऊपर कैपिलरीज का बंडल है। कैपिलरीज बहुत बहुत ज़्यादा थिन जो है, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन होता है। तो ये एल्वियोलाई है तो है, जिसमें हवा भरती है, वो जो गैसेस हैं वो भरती हैं, फिर यहाँ से वो अंदर ट्रांसफ़र होंगी, ब्लड में मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। कवरिंग ऑफ टंग, हमारी जो टंग है उसकी कवर, और स्किन की कवरिंग पर भी ये स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट है। फंक्शन देख लेते हैं। मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, देखो ये सब जो चीज़ें हैं, ये अंदर, ये ऊपर कवर कर रही है ना, ठीक है, एक तरह की लाइनिंग बना रही हैं, तो मैकेनिकल इंजरी से तो प्रोटेक्शन देंगी ही। एंट्री ऑफ जर्म्स एंड ड्राइनेस, जो सूखा ना हो या जर्म्स एंटर ना हो, ठीक है, हर एक सेल में, तो लाइनिंग से, जैसे हमारे मुंह में जब हम सांस लेते हैं, मुंह के थ्रू भी लेते हैं, तो हवा जाती है, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस जाते होंगे, तो सारे को ये अंदर एब्जॉर्ब थोड़ी ना करता है, ऊपर जो लाइनिंग है ना वो बचा के रखता है इसको। और सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब जो इम्पॉर्टेंट होगा उसको चूज़ करेगा और फिर उसका यूज़ करेगा। सबको नहीं अंदर आना है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अंदर आना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। नेचर पता चला, इरेग्युलर होते हैं, पतले से होते हैं, बड़े सिंपलेस्ट टाइप के हैं। अकरेंस पता चली कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, और फंक्शन भी हमने देखी है।
नेक्स्ट है हमारा स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये इस तरह की स्ट्रक्चर है पहले। तो ये कई सारी सेल्स से मिलकर बना होता है, जैसे स्ट्रैटम कॉमियम है, स्ट्रैटम ल्यूसिडम है, स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम है और स्ट्रैटम बेसिल है। तो ये अलग अलग तरह की हैं। ये डीपर लेयर हो गई अंदर की तरफ जो होगी, और ये आउटर लेयर होती है। आउटर लेयर पे ना केराटिन प्रोटीन है, तभी तो इसको हम केराटिनाइज्ड बोल रहे हैं। एक प्रोटीन है केराटिन, वो प्रेजेंट रहती है। तो आपने देखा होगा हमारी जो पाम होती है, हमारी जो हथेली होती है, वहाँ पर प्रेजेंट रहता है ये, ठीक है, केराटिनाइज्ड प्रोटीन। और ये टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू उसको प्रोटेक्शन का काम देता है। जो हमारी स्मूथ सर्फ, जैसे हमारा जो फुट है, ठीक है, वहाँ पर प्रेजेंट रहता है। तो ये अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं। ये जो डीपर वाली है ना, ये थोड़ी सी कैसी हो जाती है, इलोंगेटेड है, ठीक है, क्यूबॉइडल शेप में है। आपको नजर आ रही है, क्यूबॉइडल शेप में हो जाती है, पॉलीगोनल। तो ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है हर एक सेल में और इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ आते रहते हैं, ये फ्लैट सी होती शुरू हो जाती है। यहीं पर केराटिन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहेगी। तो फाउंड इन स्किन एक्सटर्नली, तो मैंने बताया ना, पाम में ऊपर वाली जो स्किन होती है हमारी, ये सारी किससे बनी होती है, ये स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज इन्हीं सेल से मिलकर बनी होती है। मैनी लेयर्स, बिल्कुल बहुत सारी लेयर्स में प्रेजेंट है। एंड सारी सिमिलर नहीं है, बिल्कुल हमने पढ़ा ना अभी कि ये वाली कैसी है, इलोंगेटेड टाइप की हो जाती हैं ये क्यूबॉइडल शेप में, और यहाँ पर फ्लैटन है, बिल्कुल अपर फ्लैटन लेयर केराटिन डेड सेल्स, बिल्कुल ये डेड सेल्स होती हैं, ये झड़ती रहती हैं फिर। और आपने देखा होगा ना, कभी कभी यहाँ पर निकलना शुरू हो जाता है, जो डेड सेल्स हैं हटना शुरू हो जाती हैं, तो वो यही होती हैं केराटिन कंटेनिंग। वाटर प्रूफ होती हैं एंड हाईली रेजिस्टेंट टू मैकेनिकल इंजरी, तभी तो प्रोटेक्शन के लिए बट केराटिन प्रोटीन, तभी तो उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाए हुए है कि मैकेनिकल इंजरी ना हो। और वाटर प्रूफ होती हैं, ठीक है, वाटर को अलाउ नहीं करती हैं। आई होप समझ में आया होगा ये सेकेंड टाइप भी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, क्यूबॉइडल नाम से ही पता चल रहा है ना, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर सेल्स की, ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ सीमेंटेड सब्सटेंस है, जोड़ने का काम करेगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, क्यूब लाइक बिल्कुल नेचर। अकरेंस मिलती कहाँ पर है, तो हमारी जो किडनीज है ना, हमारी 2 किडनीज होती हैं, कुछ इस तरह की शेप होती है, तो उसमें ना ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहती हैं, इस तरह ट्यूब्यूल्स, तो वहाँ पर उनका फॉर्मेशन करती हैं। थायराइड ग्लैंड है ना, तो वहाँ वेसिकल्स जो होती हैं, नलियाँ, उनको बनाती हैं। ग्लैंड्स को, हमारी जो सेलिवरी ग्लैंड्स हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम बनी हुई है। स्वेट होता है, स्वेट ग्लैंड, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो पैनक्रियाज है ना, वो 2 तरह की से बिहेव करेगी। एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में ना डक्ट होती है प्रेजेंट, एक तरह की नली प्रेजेंट होती है जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड में नली वगैरह नहीं होती, वो डक्ट वगैरह नहीं होती, तो जो भी एंजाइम निकलते हैं वो सीधा ब्लड में मिल जाते हैं। तो हम बात करें यहाँ पर पैनक्रियाज, जो कि एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, लेकिन उसके एक्सोक्राइन फंक्शन की, तो वहाँ पर भी प्रेजेंट रहेगी। और हमारे जो गोनाड्स होते हैं, जैसे कि अगर हम मेल में कहें तो टेस्टीज होती हैं, और अगर हम फीमेल में कहें तो ओवरीज होती हैं, वहाँ पर उनका फॉर्मेशन करती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, वहाँ प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। फंक्शन एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। देखो ये जो मैंने बताया ना, किडनी में ट्यूब्यूल्स वगैरह होती हैं, तो यही तो होते हैं जो हमारा ब्लड है उसमें से यूरिया वाले सब्सटेंसेस को, वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करना है, अमोनिया अलग करना है, ठीक है, और जो प्योर ब्लड है वो अलग करना है। तो एब्जॉर्ब करके ही तो करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, हटाएंगे उसको, एक्सक्रीट करेंगे, बिल्कुल एक्सक्रीशन बाहर निकालना है बॉडी से। और सिक्रीशन, ये जो ग्लैंड्स हैं ये सिक्रीट का ही काम करेंगे। मैकेनिकल सपोर्ट ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम, नेचर, अकरेंस और फंक्शन हम लोगों को क्लियर हुए, आई थिंक। आगे है हमारा नेक्स्ट कॉलमिनर एपिथेलियम। तो देखो नाम से पता चल रहा है कॉलम की तरह की होंगी, तो बाकियों से सबसे टॉल यही होती है, ठीक है। और ये टॉल ज़्यादा है, ब्रॉड जो है वो कम है, मतलब ये चौड़ाई कम होती है, लंबाई ज़्यादा होती है, इनकी पिलर की तरह की होती है।
न्यूक्लियाई जो होते हैं बेस की तरफ प्रेजेंट रहते हैं। ये देखो ये बेस है, यहाँ ज़्यादा देखा नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट टूवर्ड्स बेस। एंड अकरेंस कहाँ पर है ये, तो लाइनिंग ऑफ स्टमक, हमारी जो स्टमक होता है उसकी लाइनिंग पर प्रेजेंट रहती है। स्मॉल इंटेस्टाइन, कॉलन, जो हम कॉलन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, एंड फॉर्मिंग म्यूकस मेम्ब्रेन। देखो हमारी जो बॉडी है, हमारे स्टमक में म्यूकस रिलीज होता है ना, किससे होता है, कॉलमिनर एपिथेलियम से होता है। स्पेसिफिक टाइप है गॉबलेट सेल। जो गॉबलेट सेल होती है ना, म्यूकस इन्हीं से रिलीज होता है। म्यूकस किस लिए हेल्पफुल है, जो हमारा स्टमक है उसकी वॉल म्यूकस से इसलिए कवर है क्योंकि स्टमक में एक एसिड भी रिलीज होता है। एसिड कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एसिड है तो जला नहीं देगा वो स्टमक को, करेगा ना। एसिडिटी होती है ना कभी कभी, ज़्यादा HCl निकलने की वजह से, ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलने की वजह से। अगर म्यूकस नहीं होता तो हमें रोज़ एसिडिटी होती, ठीक है। तो म्यूकस ही है जो पूरी दीवार को कवर करके रखता है हमारे स्टमक की, और अगर एसिड है तो वो दीवार तक नहीं जा पाता और हमें जलन नहीं होती, हमें उतना एसिडिटी फील नहीं होती म्यूकस की वजह से। म्यूकस कहाँ से रिलीज हुआ, गॉबलेट सेल। क्या है ये, कॉलमिनर एपिथेलियम। क्लियर। लाइनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर एंड ओविडक्ट। अच्छा, गॉल ब्लैडर स्टोरेज का काम करेगा। क्या स्टोर करेगा, बाइल जूस को। कहाँ बना है बाइल जूस, लिवर में। लिवर में बाइल जूस बना है, एल्कलाइन नेचर होता है उसका, बेसिक नेचर होता है, बेस। आप 10th में पढ़ेंगे एसिड बेस ये सब। तो हमारा जो फूड है ना एसिडिक, अब उसको बेसिक करना है ताकि न्यूट्रल हो सके। एसिड बेस आपस में मिलेंगे, न्यूट्रल होगा, तो वो होता है बाइल जूस से। अब बाइल जूस है कहाँ, गॉल ब्लैडर में इकट्ठा है। तो लाइनिंग, गॉल ब्लैडर की लाइनिंग वो ये करता है कॉलमिनर एपिथेलियम। तो देखो बाइल जूस बेसिक है, ज़्यादा बेसिक से भी नुकसान होता है, बेस से ज़्यादा एसिडिक से भी नुकसान होता है। तो ये दोनों से, एसिड और बेस दोनों को इकट्ठा करने वाली चीज़ों को बचा रहा है। एसिड स्टमक में इकट्ठा होगा तो स्टमक की वॉल पर म्यूकस है क्योंकि इन्हीं से रिलीज हुआ, और जो बाइल जूस है वो गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होगा तो उसकी वॉल के अराउंड में लाइनिंग बना दिया। एंड ओविडक्ट, जो ओविडक्ट होती है, ओवरी, फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं ना इनको, तो वो जो डक्ट है वहाँ पर ये लाइनिंग होती है कॉलमिनर एपिथेलियल की। नेक्स्ट है सेकेंड लास्ट, ग्रैंड्यूलर एपिथेलियम। ग्रैंड्यूलर एपिथेलियम ना इसी का ही फर्दर डिवीजन है, इसी को ही पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। और ये ना कॉलमिनरी होते हैं लेकिन ये ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं, तरह तरह की ग्लैंड्स। एक लास्ट वाला और देख लेते हैं हम लोग, फिर हमारे सारे एपिथेलियम टिश्यूज कवर हो जाएंगे। तो लास्ट हमारा सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम नाम से ही पता चल रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। आपने सीलिया वर्ड पढ़ा होगा पैरामीशियम में, उसमें प्रेजेंट रहते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे। चलिए देखते हैं यहाँ पर भी। तो नेचर, पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर बनाकर बता देती हूँ, बिकॉज अभी ये इस तरह की सीलिया प्रेजेंट रहेंगे। सेल है, सेल के ऊपर ये एम्प्टी स्पेस, और यहाँ सीलिया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन हम कह सकते हैं। तो नेचर कैसा होता है, सर्टेन क्यूबॉइडल और कॉलमिनर सेल दोनों मिलाकर। हमने कॉलमिनल सेल भी पढ़ ली, क्यूबॉइडल भी पढ़ ली। तो वो क्यूबॉइडल जो कॉलमिनर है ना, वो फ्री बॉर्डर ऊपर ना कुछ नहीं होता उनके, तो ये इस तरह की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बियर करते हैं, वो इन्हीं को सीलिया कहते हैं। सीलिया से ही पड़ गया सीलिएटेड एपिथेलियम। कहाँ पर अगर होंगी, स्पर्म डक्ट, जो स्पर्म जिस रास्ते से जाता है ना वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। भाई स्पर्म को भी तो मूवमेंट कराना है, वैसे तो उसमें टेल होती है, आराम से वो मूवमेंट कर सकता है, लेकिन इनका भी तो कुछ पार्टिसिपेट होगा ना, यहाँ होगा वो चीज़, तो ये आपस में हिलकर वो उसे आगे पहुँचाती है। विंड पाइप, क्या बोलेंगे उसको, ट्रैकिया। हमारा जो गला है ना, विंड पाइप, उसमें ट्रैकिया, उसमें प्रेजेंट रहती है ये सीलिएटेड एपिथेलियम। जो ब्रोंकाई है लंग्स में, ठीक है, लंग्स में, जैसे हमारे लंग्स होते हैं ये, तो ऐसे रफली मैं डायग्राम बना रही हूँ, ये है ना ब्रोंकाई, ये दोनों यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। ओविडक्ट, जो हमारी ओवरी है ना, ये हो गई 2 ओवरी,
ये हो गया हमारा, ये ओविडक्ट जिनको फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, तो यहाँ पर भी ये प्रेजेंट रहती हैं सीलिया वाली। ठीक, क्यों? देखो एग यहाँ बना है, एग हो जाएगा ना यहाँ पर, यहीं पर ही तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। और फिर अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसे यहाँ तक आना है, नहीं भी हुआ तो भी यहाँ तक आना है रिलीज होने के लिए, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट रहेगा। तो ये एग को यहाँ तक आगे सरकाने का काम कौन करेगा? सीलिएटेड एपिथेलियम। देखो है ना, मूवमेंट का काम है, मूवमेंट का काम। ठीक है, आई होप जो हमने पढ़े हैं समझ में आए होंगे। तो आज हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू को कवर किया, जिसमें हमने स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ा, स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम को पढ़ा, देन हमने क्यूबॉइडल एपिथेलियम को पढ़ा है, कॉलमनर एपिथेलियम, ग्रैंड्यूलर एपिथेलियम एंड लास्टली सीलिएटेड एपिथेलियम। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मसल टिश्यू पढ़ना, ठीक है, यानी मस्कुलर टिश्यू पढ़ना। तो हमें 3 तरह के पढ़ने होंगे, उसमें तीनों को कवर करेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा।